सोचिए, लगभग 2500 साल पहले भारत में गंगा के मैदानों में एक ही समय पर एक ही इलाके में दो राजकुमार अपने महलों का आराम, राजपाट का भविष्य सब छोड़कर सच की तलाश में निकल पड़े। और उनकी इस खोज ने दो ऐसे दर्शनों को जन्म दिया जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इन दोनों धर्मों पर बहुत ही कंडेंस्ड नोट्स की तरह है। तो आज हम इन्हीं नोट्स की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये धर्म क्यों और कैसे शुरू हुए, इनकी कोर फिलॉसफी क्या थी और एक जैसे लगने के बावजूद इनमें इतना फर्क क्यों है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ दो लोगों की पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी नहीं थी। ये उस समय के पूरे समाज में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल चल रही थी, उसका नतीजा था। उस दौर के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक माहौल ने ही इन विचारों के लिए एक जमीन तैयार की। ये एक पूरे युग के बदलने की कहानी है। तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं कि इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब व्हाट वाज सो ब्रोकन कि उसे फिक्स करने के लिए दो नए रास्ते बनाने पड़े। सोर्सेज इशारा करते हैं कि उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व था और वैदिक धर्म के जो कर्मकांड थे वो बहुत जटिल और खर्चीले हो गए थे। बिल्कुल, और सिर्फ जटिल नहीं थे, उनका सीधा असर उस वक्त की इकोनॉमी पर पड़ रहा था। सोचिए, उस समय एक नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बस रही थी, लोहे का इस्तेमाल हो रहा था, खेती बढ़ रही थी और ऐसे में बड़े बड़े यज्ञों में हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी। और ये जानवर तो खेती के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कितने जरूरी थे। एग्जैक्टली। तो एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ इकोनॉमिक सर्वाइवल, एक टकराव था। और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि एक नया मर्चेंट क्लास, मतलब वैश्य समुदाय उभर रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, सिक्के भी चलन में आ रहे थे, लेकिन सोशल हायरार्की में उनका नंबर तीसरा था। हाँ, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बाद उन्हें वो सोशल स्टेटस नहीं मिल रहा था जो वो चाहते थे। तो देखिए, आपके पास एक तरफ किसान हैं जिन्हें अपने जानवर बचाने हैं, दूसरी तरफ व्यापारी हैं जिन्हें सम्मान और एक सरल धर्म चाहिए, और इन सब के ऊपर वो जटिल कर्मकांड जिन्हें सिर्फ ब्राह्मण ही करवा सकते थे। तो समाज में एक बेचैनी थी, एक सरल, नैतिक और आर्थिक रूप से प्रैक्टिकल रास्ते की तलाश थी। और यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इस बेचैनी का जवाब देने वाले लोग ब्राह्मण नहीं थे। महावीर और बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। ये अपने आप में कितना बड़ा ब्रेकिंग द रूल्स जैसा था। क्या इससे उस समय के पावर स्ट्रक्चर में कोई खलबली मची होगी? बहुत बड़ी। ये एक डायरेक्ट चैलेंज था। अब तक क्या था कि धर्म और ज्ञान पर ब्राह्मणों का एकाधिकार माना जाता था, लेकिन जब दो राजकुमार जो सत्ता के केंद्र में थे वो ये कहते हैं कि मोक्ष के लिए किसी पुजारी या यज्ञ की जरूरत नहीं है, बल्कि रास्ता आत्म अनुशासन और नैतिकता से होकर जाता है, तो ये पूरे सिस्टम को हिला देता है। हाँ, उन्होंने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को भी नहीं माना। बिल्कुल, और वेदों को अंतिम सत्य मानने से भी इनकार कर दिया। इसीलिए इन्हें हेटेरोडॉक्स या नास्तिक परंपराएं भी कहा जाता है। नास्तिक का मतलब यहां ईश्वर को न मानना नहीं है, बल्कि वेदों की अथॉरिटी को न मानना है। और दोनों ने अपनी शिक्षा की नींव एक ही सिद्धांत पर रखी, अहिंसा। हाँ, और अहिंसा सिर्फ एक मॉरल कॉन्सेप्ट नहीं था, ये उस दौर की सबसे बड़ी इकोनॉमिक नेसेसिटी भी थी। पशुओं की बलि रोकना मतलब एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना, हिंसा न करना मतलब व्यापार के लिए सुरक्षित रास्ते और एक स्थिर समाज बनाना। तो ये एक स्पिरिचुअल आइडिया था जिसके बहुत डीप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस थे। चलिए अब इन दो रास्तों में से पहले पर चलते हैं, जैन धर्म। सोर्सेज बताते हैं कि जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर यानी महान शिक्षक माने गए हैं। पहले थे ऋषभदेव और 24वें थे वर्धमान महावीर, जिन्हें हम इस धर्म के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। कि 42 की उम्र में उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, और इसके बाद उन्हें जिन यानी विजेता कहा गया। विजेता, हाँ, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो। और ये कैवल्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैन फिलॉसफी के हिसाब से हमारी आत्मा, जिसे जीव कहते हैं, वो स्वभाव से बिल्कुल शुद्ध और सर्वज्ञ है, लेकिन जन्म जन्मांतर के कर्मों की वजह से उस पर एक परत चढ़ जाती है, जैसे धूल की परत। अच्छा। ये कर्म असल में मैटर के पार्टिकल की तरह माने गए हैं जो आत्मा से चिपक जाते हैं। कैवल्य का मतलब है उस एक एक कर्म कण को अपनी आत्मा से हटाकर उसे उसके ओरिजिनल प्योर फॉर्म में वापस लाना। तो ये एक तरह की कॉस्मिक सफाई हुई। बिल्कुल। इस सफाई का रास्ता क्या है? सोर्सेज में
त्रिरत्न या 3 ज्वेल्स का जिक्र है। हाँ, ये 3 रत्न हैं। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक चैत्र सही आचरण। मतलब पहले आपको तीर्थंकरों की शिक्षा में पूरा विश्वास होना चाहिए, फिर उस शिक्षा का सही ज्ञान हासिल करना है और फिर उसे अपने आचरण में उतारना है। और इस सही आचरण के लिए 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं लगती, ऐसा लगता है कि ये उस समय की सामाजिक समस्याओं का सीधा जवाब थे। बिल्कुल, ये सिर्फ आध्यात्मिक नियम नहीं थे। सोचिए, अपरिग्रह या नॉन पोजेशन उस दौर में बढ़ती हुई व्यापारिक समृद्धि और आर्थिक असमानता पर एक सीधी टिप्पणी थी। मतलब ये कह रहा था कि सिर्फ आत्मा की शुद्धि नहीं, समाज में इकोनॉमिक बैलेंस भी जरूरी है। अस्तेय या चोरी न करना सिर्फ किसी की चीज उछाना नहीं है, बल्कि बिजनेस में बेईमानी न करना भी है। सत्य सिर्फ झूठ न बोलना नहीं है, बल्कि अपने वादों का पक्का होना है। ये वो एथिक्स थे जिन पर एक ट्रेडिंग सोसाइटी फल फूल सकती थी। लेकिन जैन धर्म का रास्ता काफी कठोर माना जाता है, और शायद इसी कठोरता को लेकर आगे चलकर इसमें विभाजन भी हुआ। सोर्सेज में मगध के एक बड़े अकाल का जिक्र है। हाँ, ये एक फैसिनेटिंग कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में एक भयंकर अकाल पड़ा जो करीब 12 साल तक चला। उस समय जैन समुदाय के एक हिस्से ने भद्रबाहु के नेतृत्व में ये फैसला किया कि वे दक्षिण भारत चले जाएंगे। अच्छा, ये वो लोग थे जो महावीर की शिक्षाओं का अक्षरशः पालन करते थे, बहुत कठोर नियमों के साथ, जिसमें वस्त्र ना पहनना ही शामिल था। ये दिगंबर यानी स्काई क्लैड कहलाए। और जो लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए, उन्होंने बदलते और मुश्किल हालातों को देखते हुए नियमों में थोड़ी ढील दी। उन्होंने सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। जब अकाल खत्म हुआ और दक्षिण गए हुए संत वापस लौटे तो दोनों समूहों में प्रैक्टिसेस को लेकर गहरे मतभेद हो गए। जो मगध में रुके थे वे श्वेतांबर यानी व्हाइट क्लैड कहलाए। तो एक ही धर्म में 2 अलग-अलग धाराएं बन गई। हाँ, कल्पना कीजिए उस दुविधा की। एक तरफ सदियों की कठोर परंपरा थी और दूसरी तरफ अकाल की जानलेवा सच्चाई। ये सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि सर्वाइवल का संकट था। तो जैन धर्म में आत्मा को कर्म के कणों से मुक्त करने के लिए आत्मनियंत्रण और कठोर तपस्या का मार्ग है। लेकिन क्या सच की तलाश का यही एक रास्ता था? लगभग उसी समय एक और राजकुमार दुनिया के दुख का एक अलग जवाब ढूंढ रहा था, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया। हाँ, सिद्धार्थ गौतम, शाक्य वंश के राजकुमार। उनकी कहानी हम सब ने सुनी है। कैसे उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव को देखकर पहली बार दुनिया के दुख का सामना किया। 29 साल की उम्र में उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, जिसे महाविनिष्क्रमण या द ग्रेट रिनंसिएशन कहते हैं। उन्होंने भी कई साल तपस्या की, लेकिन उन्हें लगा कि शरीर को ज्यादा कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलेगा। फिर बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे अब बोधि वृक्ष कहते हैं, उन्हें ज्ञान मिला। इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। तो सवाल ये है कि जैन कैवल्य और बौद्ध निर्वाण में क्या फर्क है? सुनने में तो दोनों सुप्रीम नॉलेज जैसे लगते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि यही दोनों दर्शनों का कोड डिफरेंस सामने आता है। जैसा हमने बात की, कैवल्य आत्मा को कर्म के भौतिक कणों से मुक्त करने की प्रक्रिया है। ये एक ऑन्टोलॉजिकल गोल है, मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सोल से जुड़ा हुआ। दूसरी तरफ बौद्ध निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। बुझ जाना क्या? बुझ जाना, इच्छा, घृणा और अज्ञानता की आग का ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। बुद्ध ने आत्मा या सेल्फ के कॉन्सेप्ट पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, हमारी तृष्णाएं हैं। अगर आप उस इच्छा को ही खत्म कर दें तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से जैन धर्म आत्मा की कॉस्मिक सर्जरी कर रहा है। हाँ, और बौद्ध धर्म मन का साइकोलॉजिकल रीवायरिंग कर रहा है। एग्जैक्टली, क्या शानदार एनालॉग है। और इस रीवायरिंग का पूरा ब्लूप्रिंट बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में दिया, जिसे 4 आर्य सत्य या 4 नोबल ट्रूथ्स कहते हैं। पहला सत्य, दुनिया में दुख है, ये तो सब जानते हैं। इसमें नया क्या था? नया था दूसरा, तीसरा और चौथा सत्य। दूसरा सत्य, हर दुख का एक कारण है और वो कारण है तृष्णा या इच्छा। ये एक डायग्नोसिस था कि प्रॉब्लम बाहर दुनिया में नहीं, हमारे अंदर है। बिल्कुल। तीसरा सत्य, इस दुख का अंत संभव है। ये एक होप थी, एक प्रोग्नोसिस।
और सबसे क्रांतिकारी था चौथा सत्य, दुख के अंत का एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रास्ता है, जिसे अष्टांगिक मार्ग या 8-fold पाथ कहते हैं। ये कोई रहस्यमयी ज्ञान नहीं था, बल्कि जीने का एक तरीका था जिसे कोई भी अपना सकता था। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, ये सब जीवन में संतुलन और अवेयरनेस लाने की बात करते हैं, न तो महलों का भोग, न ही जंगल की कठोर तपस्या। हाँ, इसीलिए इसे मध्यम मार्ग कहा गया। और जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म में भी आगे चलकर विभाजन हुआ। हाँ, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति, जो सम्राट कनिष्क के समय कश्मीर में हुई थी, उसके बाद ये हीनयान और महायान में बट गया। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या था? हीनयान, जिसका मतलब है छोटा वाहन, वो बुद्ध को एक महापुरुष और शिक्षक मानता था, भगवान नहीं। उनका लक्ष्य था खुद के लिए निर्वाण प्राप्त करना। अच्छा, ये ओरिजिनल टीचिंग के ज्यादा करीब था। वहीं महायान यानी बड़ा वाहन ने एक नया विचार सामने रखा, बोधिसत्व का। अच्छा, उन्होंने बुद्ध को एक दैवीय रूप में देखना शुरू किया और उनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई। ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल लगता है। सोर्स में लिखा है कि ये वो लोग हैं जो खुद ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण पा सकते हैं, लेकिन वे अपना निर्वाण तब तक रोक कर रखते हैं जब तक वे दुनिया के हर एक प्राणी को दुख से मुक्ति ना दिला दें। हाँ, ये करुणा का मतलब चरम रूप है। सोचिए, आप मंजिल पर पहुंच चुके हैं, दरवाजा खुला है, लेकिन आप अंदर जाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि आपके पीछे लाखों लोग अभी भी रास्ते में भटक रहे हैं। आप रुक के उन सब की मदद करने का फैसला करते हैं। वाह! महायान फिलॉसफी ने कहा कि सिर्फ अपना निर्वाण पाना थोड़ा स्वार्थी है, असली लक्ष्य तो सबका कल्याण है। इसी विचार ने बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, चीन और जापान तक पहुंचाया। तो अब सवाल ये है कि आज हम इन धर्मों को कैसे देखते हैं? What does this all mean for us? इनकी विरासत, इनके साहित्य और वास्तुकला में जिंदा है। बिल्कुल, और यहाँ भी हमें उनकी सोच की झलक मिलती है। जैन साहित्य मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखा गया और बौद्ध साहित्य पाली में। ये दोनों उस समय आम लोगों की भाषाएं थी, है ना? हाँ, ये भी संस्कृत के वर्चस्व को एक चुनौती थी। ज्ञान को कुछ लोगों की जागीर से निकालकर आम जनता तक पहुंचाने की एक कोशिश थी। और आर्किटेक्चर, जब हम जैन मंदिरों की बात करते हैं तो माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर या श्रवण बेलगोला की विशाल गोमतेश्वर मूर्ति की एक तस्वीर आंखों के सामने आती है। इनक्रेडिबल डिटेल और क्राफ्ट्समैनशिप। हाँ, जैन वास्तुकला में आपको एक तरह की परफेक्शन और प्रिसिजन दिखती है, जो शायद उनके दर्शन से मेल खाती है, जहां हर कर्म कण का हिसाब रखा जाता है। और दूसरी तरफ बौद्ध धार्मिक आर्किटेक्चर की पहचान है स्तूप। सांची का महान स्तूप, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। सोर्स बताता है कि ये सिर्फ बुद्ध के अवशेष रखने की जगह नहीं थी, इसका पूरा डिजाइन एक सिंबॉलिक मैप है। एग्जैक्टली। उसका जो गुंबद है, जिसे अंड कहते हैं, वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। उसके ऊपर का हिस्सा स्वर्ग को दर्शाता है। स्तूप के चारों ओर घूमने का जो रास्ता है, प्रदक्षिणा पथ, वो हमें संसार के चक्र की याद दिलाता है। और चारों दिशाओं में जो खूबसूरत तोरण या गेटवे हैं, उन पर बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की कहानियां हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से ओपन एयर टेक्स्ट बुक थी। आप स्तूप की परिक्रमा करते हुए एक पूरी फिलॉसफी को देख और समझ सकते थे। ये ध्यान और शिक्षा के वाइब्रेंट केंद्र थे। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ही सामाजिक मंथन से दो अलग-अलग रास्ते निकले। एक जैन धर्म का, जो आत्मा को शुद्ध करने के लिए कठोर तपस्या और आत्मनियंत्रण पर जोर देता है, और दूसरा बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग, जो मन को साधकर इच्छाओं और अति के बीच संतुलन बनाने की बात करता है। दोनों ने वैदिक कर्मकांड को चुनौती दी, अहिंसा को केंद्र में रखा और नैतिकता पर आधारित जीवन जीने का रास्ता दिखाया। लेकिन एक ने आत्मा को केंद्र में रखा तो दूसरे ने मन को। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे सोर्सेज ये साफ करते हैं कि महावीर और बुद्ध दोनों ही राजकुमार थे। उन्होंने सांसारिक सत्ता को, अ लाइफ ऑफ पावर एंड कमांड, उसको ठुकरा दिया। ये उस समाज के बारे में क्या बताता है जहां आध्यात्मिक क्रांति की अगुवाई पुजारी नहीं, बल्कि वो राजकुमार कर रहे थे, जो महलों से बाहर जवाब ढूंढ रहे थे। वो असल में किस तरह की शक्ति की तलाश में थे? क्या वो राजनैतिक शक्ति से भी बड़ी कोई शक्ति थी जो दुनिया को बदलने की ताकत रखती हो? इस सवाल पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।